हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। काले जादू के बारे में तो आपने बहुत बार सुना है, अलग अलग तरीकों से काला जादू होता है, लेकिन आज की जो स्टोरी आपके सामने आ रही है उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे लोग प्लान कर लेते हैं। कि प्यार एक ऐसी चीज है कि जो किसी को भी कहीं भी और कभी भी हो सकता है। सामने वाला चाहे आपको चाहे या ना चाहे, आप किसी को भी चाह सकते हैं, आपके पास पूरी आजादी होती है। प्यार दो तरफा भी होता है और प्यार एक तरफा भी होता है। और जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है एक तरफा प्यार। और ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब उस एक तरफा प्यार करने वाले को ये पूरी पूरी उम्मीद है कि सामने वाला उसे प्यार नहीं करता। अगर वो उसे अपने प्यार का इजहार भी कर दे तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसलिए वो एक ऐसा षड्यंत्र बुनते हैं, एक ऐसा जाल बुनते हैं, और अपने परसेप्शन की वजह से ये मानते हुए कि सामने वाला उनके ऑफर को मना ही करेगा, वो ये इंश्योर करते हैं कि सामने वाले के पास मना करने का कोई ऑप्शन ना हो। जी हाँ, कुछ ऐसे हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की रूपल ने, और ये उनकी फ्रेंड की फैमिली की एक रियल इंसिडेंट है। कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपके पास भी से कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रिटर्न फॉर्म में या फिर वॉइस नोट फॉर्म में भी हमसे अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप कहानी सुनते हैं, आपको मजा आता है, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, एल्गोरिदम हमें सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर एल्गोरिदम हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो कंटेंट क्रिएट करने में और नया इंटरेस्टिंग कंटेंट ढूंढने में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप मतलब एल्गोरिदम सपोर्ट ना करे इसलिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एल्गोरिदम का सपोर्ट करना जरूरी है। तो भाई लोगों, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो अपने नोन लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो अर्पिता जो है वो उड़ीसा के रहने वाली है। उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा है। उनके फादर जो है वो है और उनकी मदर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है। ये जो भी इंसिडेंट हुए ये सब लोगों के सामने आए 2015 में, लेकिन इन सब की शुरुआत 3 साल पहले हो चुकी थी। 2012 में अर्पिता के भाई वरुण ने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन की थी एज कैबिन क्रू। और आप सभी जानते हैं कैबिन क्रूज को जब सिलेक्ट किया जाता है तो उन लोगों को स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है जिनकी हाइट बिल्ट दिखने में बहुत सुंदर हो, और इसी के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग भी ऐसी की जाती है कि वो बाकी लोगों से हटकर दिखें। और कुछ इसी तरह से वरुण भी था। 6 फीट टॉल, मस्कुलर, दिखने में हैंडसम, और अपने कैबिन क्रू में सबसे स्मार्ट और हैंडसम वरुण था। और इसी वजह से पूरे कैबिन क्रू में जितनी भी लड़कियां थी वो वरुण को बड़ा अडोर किया करती थी, उसको फॉलो किया करती थी। लेकिन वरुण का इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसका दिल किसी और पर आ चुका था। और जिस पे वरुण का दिल आया था उसका नाम था मिनी, यानी फुल नेम उसका था मीनाक्षी। जिस तरह से लड़कों में वरुण सबसे हटके था, उसी तरह से कैबिन क्रू में जितनी भी लड़कियां थी उनमें सबसे हटके थी मिनी। शुरुआत में वरुण ने काफी ट्राई किया मिनी को अप्रोच करने का, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती थी। मतलब ज्यादा उसको इतना अट्रैक्शन नहीं था, उससे इग्नोर किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी फ्लाइट्स लगने लगी, साथ में इनकी शिफ्ट लगा करती थी। तो धीरे धीरे इनके बीच में बातचीत होना शुरू हुई, बातचीत बदली दोस्ती में, और फिर पता नहीं कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ महीनों तक दोनों ने अपने इस रिलेशन को छुपा कर रखा, प्राइवेट रखा, किसी को बताया नहीं। लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा तो करीबन 6-7 महीने के बाद इन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। अब दोनों के दोनों अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, दोनों की फैमिलीज वेल टू डू थी। तो इन दोनों का तय था कि इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, और इनका रिलेशनशिप फाइनली शादी में कन्वर्ट हो गई होगा। यहीं पर मिनी की एक और फ्रेंड थी, इसका नाम था कामाक्षी। और कामाक्षी मिनी की फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी रूममेट भी थी। और वरुण और मिनी के रिलेशनशिप को ये बहुत शुरू से जानती थी। जब ये इनिशियल लेवल पर बातचीत करना इन्होंने शुरू किया था तब से लेकर सब कुछ वो मिनी और वरुण के रिलेशन के बीच में मतलब बारे में इनसाइड आउट जानती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वरुण और मिनी को बहुत सपोर्ट किया करती थी। कभी कभार इनके बीच में जब तू मैं हो जाया करती थी तो इन दोनों का सेटलमेंट भी कामाक्षी करवाया करती थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये सब लोग अभी मुंबई के अंदर सेटल थे, मतलब जो बेस था वो मुंबई में था और ये सब मुंबई में ही जॉब कर रहे थे। लेकिन फिर कामाक्षी को एक अच्छा ऑफर मिला दिल्ली की एक एयरलाइन से, और उसने सोचा कि उसे स्विच कर लेना चाहिए क्योंकि
मुंबई के कंपैरिजन में दिल्ली में उसका खर्चा भी कम होगा और उसको सैलरी भी वहां से करीबन 30-40% ज्यादा मिल रही थी। कामाक्षी ने बात मिनी से डिस्कस की तो मैंने कहा कि हाँ यार, तुम्हें जरूर स्विच करना चाहिए, अच्छा ऑफर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से दोस्तों के बीच में डिस्कशन हुआ और फाइनली कामाक्षी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। कामाक्षी के जाने के बाद अब मिनी अकेली रह गई थी क्योंकि वो उसकी रूममेट भी थी। तो वरुण और मिनी के बीच में डिस्कशन हुआ कि अब वो दोनों लिव इन के अंदर रह सकते हैं और इस तरह से दोनों एक ही फ्लैट के अंदर रहने लगे। दिल्ली जाने के बाद कामाक्षी कुछ दिनों तक तो इन लोगों से बात करती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका इनसे कांटेक्ट छूट गया क्योंकि देखो, एयरलाइंस के अंदर सबकी शिफ्ट्स अलग होती हैं, कोई कहाँ फ्लाइट में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। और जॉब के अंदर सब लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि एक साथ रहते तो बहुत बातचीत होती है, लेकिन दूर जाने के बाद बातचीत बहुत कम हो जाती है। आपके भी ऐसे कई दोस्त होंगे जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र रहे होंगे एक टाइम पर, लेकिन अब वो किसी और शहर में चले गए तो आपकी भी उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो गया था। अब जहाँ पर वरुण और मिनी एक साथ लिव इन में रहने लग गए थे, तो उनका रिश्ता और गहरा होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लगे। जो झगड़े कभी छोटी छोटी बात पे पहले तू मैं हुआ करती थी, वो बड़े झगड़ों में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। जो पहले एक महीने में एक झगड़ा होता था, वो अब डेली उनके झगड़े होने लगे और इस वजह से दोनों के दोनों बहुत परेशान रहते थे, अपने काम पे भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे थे। और इवन वरुण तो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसे अपनी जॉब पे भी वार्निंग मिल चुकी थी 2 से 3 बार, क्योंकि वो अपनी जॉब के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहा था। वो गलतियों पे गलतियां किए जा रहा था। एक दिन वरुण को उसके सीनियर ने बहुत डांटा और गुस्से में आकर उसने अपना सारा गुस्सा मिनी के ऊपर उतार दिया और उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया कि वो मुझसे उससे रोज लड़ती है और इस वजह से जाकर उससे गलतियां हो रही है और आज उसको उसकी वजह से किसी सीनियर से डांट सुननी पड़ी। ये सुनकर जहां मिनी उसकी मेंटल हालत को समझ सकती थी, लेकिन वो भी उतने ही गुस्से में आ गई और गुस्से गुस्से में उसने वरुण के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया, ब्रेकअप कर दिया और सीधा ऑफिस जाकर अपना ट्रांसफर के लिए बोल दिया कि मुझे मुंबई से कहीं और ट्रांसफर कर दो। लकीली वहां पर एक स्पेस अवेलेबल था और 2 से 3 दिन में ही उसका ट्रांसफर कंफर्म हो गया। शुरू में तो मिनी के जाने से वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वरुण का नेचर चेंज होने लगा। उसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ बाद में, कुछ दिनों के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या खो दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो बिहेवियर था, जहां पहले वो सॉफ्ट स्पोकन था, लोगों से बड़े आराम से मिलता था, जो कि उसके प्रोफेशन का पार्ट था, अब जस्ट उसका उल्टा हो चुका था। और इतना ही नहीं, अब जब वो जॉब पर जाता था तो वहां पर भी उसकी ऑलमोस्ट हर किसी से लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि डिप्रेस्ड बहुत था, वो फ्रस्ट्रेशन अपना किसी ना किसी पे निकालता रहता था। इसी के चलते उसके अपने सीनियर से लड़ाई हुई। अब आप समझ सकते हैं कि रोज रोज अगर लड़ाई होगी तो उसको जॉब से निकाल दिया गया और जॉब से निकालने के बाद उसका डिप्रेशन लेवल और ज्यादा बढ़ गया। अब उसने अपने आप को अपने रूम के अंदर बंद कर लिया था, वो बाहर नहीं निकलता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। इसके जो दोस्त थे उनको पता था कि वो किस चीज से गुजर रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की वरुण को समझाने की, इसी के साथ साथ उन्होंने मिनी को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मिनी अब वरुण से अलग हो चुकी थी। इनका रिलेशन अब दोबारा फॉर्म नहीं हो सकता था। ये सब चीजें जब हुई उसके करीबन 2 महीने के बाद कामाक्षी किसी काम से मुंबई आई थी और जब वो मुंबई आई तो उसने इन दोनों से मिलने का सोचा। जैसे मैंने आपको बताया कि अब इस कामाक्षी का इनसे कांटेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन जब उसे पता चला कि वरुण और मिनी के बीच में इतनी चीजें हो चुकी है कि उनका रिश्ता भी ब्रेक हो गया है, तो वो बहुत परेशान हुई। वो वरुण के पास वापस से पहुंचे, उसने उससे बात की और सारी डिटेल जानी कि कैसे कैसे इनके बीच में लड़ाई हुई। इसके बाद उसने मिनी को कॉल किया, मिनी को समझाया, बहुत कोशिश की कि इन दोनों का रिश्ता वापस से जुड़ जाए, चीजें वापस से ट्रैक पर आ जाए, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। जब कोई बात नहीं बन पाई तो कामाक्षी भी वरुण को देखकर बहुत परेशान थी। जहां वो पहले इतना सुंदर, इतना हैंडसम था, अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो एल्कोहलिक हो चुका था, डिप्रेशन में रह रह कर उसने खाना पीना छोड़ रखा था, हेल्थ उसकी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बीमार सा कोई इंसान है और जिस वरुण को वो जानती थी वो वरुण तो उसे वहां पर दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद कामाक्षी ने वरुण को बताया कि उसने कोशिश की मिनी को समझाने की, लेकिन उसने उसको भी उल्टा सीधा बोल दिया है। उसकी बात सुनकर वरुण और ज्यादा परेशान हो गया और उस पूरा दिन कामाक्षी वरुण के साथ ही, ना सिर्फ उस दिन, अगले दिन, उसके अगले दिन भी कामाक्षी वरुण को ही संभाल रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं वरुण कोई गलत कदम ना उठा ले। इवन वो जो अपना काम करने आई थी वो काम भी भूल गई थी और जहां कामाक्षी मुंबई सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, वो अगले 2 हफ्ते तक वहीं पर रही और पूरे के पूरे 2 हफ्ते वो वरुण के साथ रही। अब कोई आदमी अगर मेंटल ब्रेकडाउन की स्टेट में होता है और उस टाइम पर उसे कोई सपोर्ट कर दे, उससे ज्यादा बड़ा इंसान उसके लिए कोई नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही वरुण के साथ हुआ।
वरुण के ऐसे हार्ड टाइम के अंदर कामाक्षी उसकी हेल्प कर रही थी, उसका ध्यान रख रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी, उसकी केयर कर रही थी और इस वजह से वरुण के दिल में कामाक्षी के लिए फीलिंग जाग गई। वरुण के मन में ये बात आने लगी कि जिससे मैं प्यार करता था वो तो मुझे छोटी सी बात के ऊपर छोड़कर चली गई, लेकिन कामाक्षी जो उसकी सिर्फ फ्रेंड हुआ करती थी वो आज आकर उसे ऐसे टाइम पे संभाल रही है, वो उसका फेवरेट फूड बना रही है, वो उसके लिए चीज़ें अरेंज कर उसको घुमाने ले जा रही है, उसका एंटरटेनमेंट कर रही है। ये सब देखकर वरुण भी कामाक्षी की तरफ इंक्लाइन होने लगा और इस तरह से धीरे धीरे वरुण के लिए कामाक्षी सब कुछ हो गई। कामाक्षी वरुण की पार्टनर थी, कामाक्षी वरुण की दोस्त थी, वो उसका ध्यान रखती थी और अब जब वरुण धीरे ठीक हुआ तो वो कामाक्षी का ज्यादा ध्यान रखने लगा। दिन रात वो बस कामाक्षी के पीछे पीछे ही घूमता था। ये 2 हफ्ते गुजरने के बाद कामाक्षी ने वरुण से कहा कि वरुण, मेरी जॉब दिल्ली में है, मुझे अब दिल्ली जाना पड़ेगा, तुम अपना ध्यान रखना। तो वरुण ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं यहाँ अकेला रह के क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, जॉब तो मैंने यहाँ छोड़ ही दी है, मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली चलता हूँ, मैं भी वहीं पर जॉब ढूंढ लूंगा। उसकी बात सुनकर कामाक्षी बहुत खुशी, उसने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एक काम करते चलो, तुम भी मेरे साथ ही चलो, हम लोग साथ में ही रहेंगे लिव इन के अंदर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा कैसी शर्त? उसने कहा कि मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम किसी को भी इसके बारे में नहीं बताओगे। वरुण ने जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने बड़ा अजीब से जवाब दिया कि जब तक हम लोग शादी नहीं कर लेते हम अपने रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। वरुण ये सारी बातें अपनी बहन अर्पिता से शेयर किया करता था। ये बात भी उसने अर्पिता से शेयर की कि कामाक्षी से उसने ऐसा कहा। पहले उसने बताया कामाक्षी के बारे में किस तरह से कामाक्षी ने उसको इस फेस से बाहर निकाला है और अब वो और कामाक्षी रिलेशन के अंदर है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि मैं किसी को भी बताऊं कि हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो पहले तो अर्पिता ने थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा कि यार हो सकता है कि उसको किसी बात का डर हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा ट्रॉमा हो, या फिर तुम्हारा रिलेशन जैसे बिगड़ा तो ऐसा लगता है कि कहीं किसी को बताने पर तुम्हारे रिलेशनशिप पे नजर ना लग जाए और इसलिए भी वो शायद तुम्हें इस रिलेशन को हाइड करने के लिए बोल रही है। फिलहाल अर्पिता भी अपने भाई को हंसता खेलता देखकर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से जब से उसका मिनी से रिलेशनशिप टूटा था वो बहुत ज्यादा परेशान था और अर्पिता से भी ढंग से बात नहीं किया करता था। अल्टीमेटली वरुण कामाक्षी के साथ दिल्ली शिफ्ट होता है, वहां जाकर वो भी उसी एयरलाइन के अंदर इंटरव्यू देता है, उसका सिलेक्शन होता है और अब जैसे पहले मिनी और वरुण साथ में काम किया करते थे, अब वरुण और कामाक्षी साथ में काम कर रहे थे और धीरे धीरे वरुण की लाइफ वापस से ट्रैक पर आ गई थी। इतना ही नहीं, वरुण के मदर फादर भी बहुत खुश थे और कामाक्षी को लेकर उनके मन में एक अलग आभार था, ग्रेटिट्यूड था कि उनके बेटे को ऐसे टाइम से, ऐसे हार्ड टाइम से उसने बाहर निकाला और वो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कामाक्षी के ऋणी थे। अब टाइम ऐसे ही बीतता गया, इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन कामाक्षी को इंटरव्यू के लिए जाना था उड़ीसा। तो उड़ीसा जाने की जब बात आई तो कामाक्षी किसी को भी उड़ीसा में जानती नहीं थी, तो उसने वरुण से कहा कि वरुण एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे घर पे रुक लेंगे, मैं तुम्हारी फैमिली से भी मिल लूंगी क्योंकि मैं उड़ीसा में किसी को जानती नहीं हूँ। और वरुण की जो फैमिली थी वो बिल्कुल ओपन माइंडेड थी और अर्पिता ने अपनी फैमिली को कामाक्षी के बारे में बता रखा था। कामाक्षी का कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ था वरुण के मदर फादर से, लेकिन उसकी बहन अर्पिता ने सब कुछ उसके बारे में बता रखा था और इवन वो तो बहुत खुश थे कि उनके बेटे को जिसने संभाल रखा है वो लड़की उनसे मिलने आ रही है। वरुण और कामाक्षी दोनों वरुण के घर पहुंचते हैं और वरुण के घर पहुंचकर कामाक्षी बहुत ज्यादा अमेज हो जाती है, क्योंकि जितना उसने सोचा था वरुण उससे ज्यादा अमीर था। यहाँ कामाक्षी वरुण, उसकी फैमिली उसके घर को देखकर शॉक में थी और यहाँ पर वरुण की फैमिली कामाक्षी को देखकर बड़ी अजीब सी उनको फीलिंग्स आ रही थी। वो पहली बार कामाक्षी से मिले थे। कामाक्षी दिखने में तो नॉर्मल थी, उन्हें इस चीज से कोई इशू नहीं था, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो पॉइंट था जिसको देखकर वो शॉक थे कि कामाक्षी की बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पर ताबीज बंधे हुए थे। गले में 2-3 ताबीज थे, बाहों पर ताबीज थे, कमर में भी ताबीज था और इतने ताबीज देखकर वो लोग बड़े अजीब से उनको लगे, पहली बार ऐसा देख रहे हैं किसी लड़की के ऊपर इतने सारे ताबीज बंधे हुए हैं। ताबीज तो जनरली लोग पहनते, लेकिन कामाक्षी ने जैसे इन ताबीजों को बांध रखा था वो बड़ा अजीब था। यहाँ वरुण की मदर की अगर मैं आपसे बात करूं, एक डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी और उनको नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स बड़ी आसानी से आ जाया करती थी और कामाक्षी को देखकर उन्हें पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, उन्हें बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पहली बार किसी लड़की को देखकर उनको ऐसी फील आ रही थी और उन्होंने अपने आप को समझाया और उन्होंने
अपने आप से बोला कि शक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वही लड़की जिसने इनके बेटे को डिप्रेशन से बाहर निकाला है। इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से कामाक्षी का स्वागत किया, उसकी पसंद-नापसंद का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और यहाँ कामाक्षी भी ऐसी लेविश लाइफ़स्टाइल को बहुत एन्जॉय कर रही थी। 1-2 दिन बीतने के बाद वरुण अपने फादर के साथ कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर कामाक्षी, अर्पिता, वरुण की मदर और उनके नौकर-चाकर थे। ये तीनों लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तो वरुण की मदर ने कामाक्षी से उसकी फैमिली के बारे में पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो, तुम्हारी फैमिली के अंदर कौन कौन है। जनरल क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है, पर पता नहीं क्यों कामाक्षी को ऐसी कौन सी बात बुरी लगी इस क्वेश्चन के अंदर कि वहां से गुस्से से उठकर गई और तब तक बाहर नहीं है जब तक कि वरुण नहीं आ गया। वरुण जब घर वापस आया तो उसने सबको एक साथ बैठे हुए देखा, पर वहां पर कामाक्षी नहीं थी। तो उसको देखकर बड़ा परेशान हो गया कि आखिर वो कहाँ चली गई है। उसे ऐसा लगा जैसे ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कामाक्षी कोई 2 साल की बच्ची और वो कहीं पर खो गई है। उसने अपनी मदर से पूछा कि मम्मी कामाक्षी कहाँ पर है, वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं बैठी हुई है। तो उसकी मदर ने बोला कि बेटा वो ऊपर चली गई है, अपने रूम में है। तो दौड़ता हुआ रूम में गया और कुछ देर बाद जब वो रूम से वापस निकला तो निकलते ही वो अपनी माँ के ऊपर बरस पड़ा। वरुण का ये बिहेवियर देखकर सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि आज तक जिंदगी में वरुण ने कभी अपनी मदर से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। इवन जब वो डिप्रेशन में भी था तब भी अपनी माँ से बहुत ठीक से बात किया करता था, कभी उसने अपनी माँ के ऊपर गुस्सा नहीं किया था। लेकिन आज बिना किसी बात पर वो अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहा था। यहाँ आकर उसके पापा ने माहौल को संभाला, माहौल को शांत किया और बात को आया गया कर दिया। रात में सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। यहाँ कामाक्षी ने वरुण के लिए स्पेशली खीर बनाई थी और अर्पिता जो है उसको भी खीर बहुत पसंद थी। तो कामाक्षी ने जब वरुण के लिए लाके खीर की प्याली रखी तो अर्पिता ने वो प्याली छीन ली और वो उस खीर को खाने वाली थी। जैसे उसने चम्मच मुंह के पास लाई, अर्पिता भाग कर जाती है और उसके हाथ से मतलब चम्मच जो है गिराती है, चम्मच और खीर की प्याली दोनों को वो नीचे गिरा देती है। ये देखकर अर्पिता एकदम शॉक्ड रह जाती है और सिर्फ अर्पिता नहीं, टेबल पर बैठे हुए सारे लोग बिल्कुल शॉक स्टेट में थे कि खीर खाने में खाते खाते खीर को गिरा दिया। सबके सब गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे और सबसे ज्यादा गुस्से में वरुण था। तो उसने सबको समझाते हुए कहा कि अरे इस खीर के अंदर वरुण की दवाई थी, अगर वो दवाई अर्पिता खा लेती तो उसको नुकसान हो सकता था। मैं बोलती जब तक तो ये खा जाती, इसलिए मैंने फटाफट से इस खीर को गिरा दिया। पर किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उनके फादर वहां से बिना खाना खाए उठकर चले गए। अब वहां पर अर्पिता, वरुण और उसकी मदर थे। तो कामाक्षी ने अर्पिता से सॉरी बोला। अर्पिता ने उसकी बात को ज्यादा माइंड नहीं किया कि हो सकता है ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। वो अंदर किचन से कपड़ा लेकर आई और कामाक्षी और अर्पिता दोनों मिलकर वहां से खीर साफ करने लगी। लेकिन जब अर्पिता उस खीर को साफ कर रही थी तो साफ करते करते उसे उस खीर के अंदर 2 लौंग मिली। वो लौंग देखकर उसे बड़ा अजीब सा लगा कि खीर के अंदर लौंग कौन डालता है। उसने ये बात कामाक्षी से तो नहीं कही, लेकिन ये बात उसने अपनी मदर से शेयर की कि मम्मी मुझे खीर साफ करते करते उसके अंदर 2 लौंग मिली थी। जैसे उसकी मदर को ये पता लगा, उनका जो हल्का फुल्का शक था अब वो यकीन में बदल गया कि जो कामाक्षी है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और शायद इसने कुछ ना कुछ करके वरुण को अपने वश में कर रखा है। क्योंकि सुबह जब वरुण उसकी मदर पर चिल्लाया था तो उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और वे सोच रही थी कि मेरा बेटा ऐसे कर कैसे सकता है। लेकिन अब वो उन डॉट्स को कनेक्ट कर पा रही थी कि आखिर क्यों वरुण जब कामाक्षी से मिलकर वापस आया तो वो अपनी मदर के ऊपर चिल्लाया था। उसकी मदर ने अर्पिता से कहा कि बेटा मुझे ना ये लड़की थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, काम करते हैं इस लड़की के ऊपर अपने को नजर रखनी होगी। तो दोनों माँ बेटी के अंदर ये बात हो गई। अगले दिन कामाक्षी जो थी उसका इंटरव्यू था तो वरुण के साथ इंटरव्यू देने के लिए चली गई और यहाँ पीछे से इसकी जो मदर थी उसने कामाक्षी के रूम में जाकर उसका बैग चेक करना शुरू किया। अब जैसा उन्हें शक था बिल्कुल उसी तरह की चीजें कामाक्षी के बैग में मिलना शुरू हुई। उन्होंने जो सबसे पहली चीज नोटिस की कि कामाक्षी के हर कपड़े पे काले रंग का एक अजीब सा निशान बना हुआ था। उन्होंने और ढूंढना शुरू किया तो उसके अंदर उनको एक छोटा सा बैग मिला। उस बैग को उन्होंने खोला तो छोटे छोटे पाउचेस के अंदर कुछ चीजें रखी थी, इनको उन्होंने सील किया हुआ था, इसलिए वो देख नहीं पाई। लेकिन थोड़ा और उस पाउच के अंदर बैग के अंदर देखने पर उन्हें एक लाल रंग की पोटली मिली। उस पोटली को जब उन्होंने खोल के देखा तो उनको होश उड़ गए। उस पोटली के अंदर बड़ी अजीब अजीब चीजें थी। बालों का गुच्छा था, किसी की चमड़ी, सूखी हुई चमड़ी पड़ी हुई थी, नाखून थे, सिंदूर था, काली मिर्च, सरसों, लौंग और भी बहुत सारी अजीब चीजें थी।
जिन्हें देखकर उन्हें बड़ा अजीब सी फीलिंग रहती कि ये लड़की है क्या आखिर। ये सब देखकर उन्होंने वापस उस पोटली को बांधा, सारा सामान एज इट इज रखा और उसके बाद बिना देरी किए वो उनके एक जानकार पुजारी थे उनके पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने उन पुजारी को सारी बात बताई, ये भी बताया कि कैसे उनके बेटे का बिहेवियर उनके लिए चेंज हो गया है। उनकी बातें सुनकर उन पुजारी जी ने थोड़ी बहुत ऐसे ध्यान वगैरह किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटे का कोई ऐसा कपड़ा मुझे लाकर दीजिए धुला हुआ नहीं हो। तो वरुण की मदर बोलती कि कपड़ा तो मैं आपको कल ही लाके दे पाऊंगी, क्योंकि आज के सारे कपड़े तो धुल गए हैं, तो उसने आज जो शर्ट पहनी है वो मैं कल लेकर आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल वो शर्ट लेकर आइए। अगले दिन वरुण ने जो शर्ट पहनी थी वो उसकी मदर ने वहां से ली और वो लेकर कार में बैठी थी कि तभी उनकी बैठने वाली थी कि तभी उनकी मुलाकात कामाक्षी से हो गई। कामाक्षी ने जब वो शर्ट देखी वरुण की मदर के हाथ में, तो उसने उनसे पूछा कि आप ये शर्ट कहाँ लेके जा रही हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा, इसके ऊपर चाय गिर गई और वरुण को अगर पता लग गया तो बहुत चिल्लाएगा, मैं इसे ड्राई क्लीन करवा के ला रही हूँ क्योंकि ये उसकी फेवरेट शर्ट है। ये कहकर वो फटाफट से कार में बैठकर वहां से निकल गई और सीधा पुजारी जी के पास पहुंची। उन्होंने वो शर्ट उन पुजारी जी को दी। पुजारी जी ने वो शर्ट ली, उसको अच्छे से चेक किया, उसको रख के अपने हाथ के अंदर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे और कुछ देर के बाद वरुण की मदर की आंखों के सामने सामने उस पूरी शर्ट का कलर काला हो गया, जैसे किसी ने उस शर्ट को जला दिया हो। ये देखकर वरुण की मदर बुद्धि से घबरा गए। उन्होंने बाबा से पूछा ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा वरुण किसी काले जादू की जकड़ में है और ये जादू उसके ऊपर करीबन 2 साल से हुआ है। ये सब सुनकर उन्होंने उन बाबा से बोला कि बाबा, इसका इलाज करिए, अगर ये कुछ काला जादू है तो आपको मेरे बच्चे को बचाना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्रिया की गई है मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत सोच समझकर और तरीके से इस काम को किया गया है और अगर मैंने इसको तोड़ने की कोशिश भी की तो जिस किसी ने भी किया है काले जादू के साथ साथ उसने मारण क्रिया भी की है और जैसे ही इसको अलग किया गया वरुण की जान भी जा सकती है। ये सब सुनकर वरुण की मदर के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने बाबा के सामने हाथ जोड़ लिए कि बाबा कैसे भी करके मेरे बच्चे को इससे बाहर निकालो। तो जो पुजारी जी जो बाबा थे वो वहाँ पर एक तिरुपति मंदिर था उसके अंदर बैठा करते थे। तो शुरू में तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मिन्नतें की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अमावस्या की रात को हम लोग यहीं पर एक यज्ञ और हवन करेंगे और फिर देखते हैं चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। उन बाबा ने आगे कहा कि देखो, मुझे ये तो पता चल गया है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, किसने किया है वो हम लोगों को पता करना पड़ेगा। अब वरुण की मदर की डायरेक्ट सुई कामाक्षी के ऊपर ही गई, लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा क्योंकि इनकी फैमिली वेल टू डू थी, वरुण भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा, सभी लोग बढ़िया कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ रिश्तेदार भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि आखिर वरुण के ऊपर जो काला जादू किया है वो किसने किया है, कामाक्षी ने या किसी और ने। और वो पंडित जी का भी यही कहना था कि इस क्रिया की जो काट है वो तभी निकल सकती है जब पहले ये पता लगे कि ये जादू किसने किया है और उसके लिए हमें अमावस्या पे यज्ञ करना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने वरुण की मदर को घर भेज दिया और साथ ही साथ उनको एक लिस्ट भी दे दी सामान की कि उस दिन क्या क्या सामान लगेगा। वहां से निकलते ही वरुण की मदर ने वरुण के फादर को फोन किया, उनको सारी बात बताई और कहा कि इस तरह से यज्ञ होगा। वरुण के फादर भी फटाफट से तैयार हो गए यज्ञ के लिए, क्योंकि उन्हें भी दिख रही थी चीज़ें कि कैसे उनका बेटा परेशान हो रहा है और क्या क्या चीज़ें चल रही है। इवन उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम रुको, मैं पहुंचता हूं, हम लोग दोनों सामान लेकर आएंगे। ये दोनों लोग बाजार गए, वहां से सारा सामान खरीद के लाए और दोनों ही बहुत खुश थे कि चलो अब हमारे बेटा ठीक हो जाएगा, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। और खुशी खुशी दोनों घर पहुंचे। लेकिन जैसे दोनों घर पहुंचे, दोनों के दोनों घर पहुंचकर चौंक गए, क्योंकि कामाक्षी जो थी वो दिल्ली जाने की तैयारी में थी। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और वो कह रही थी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, कामाक्षी को बहुत समझाया, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी कीमत पर यहाँ रुकने को तैयार नहीं थी। उसको तो बस दिल्ली जाने का भूत सवार था। उन्हें चिंता कामाक्षी की नहीं, वरुण की थी कि अगर कामाक्षी भी जाएगी तो वरुण भी उनके साथ चला जाएगा और यहाँ वरुण के बिना वो पूजा नहीं हो सकती थी। उन्होंने वरुण की तरफ देखा और वरुण से पूछा तो उसने बताया कि कामाक्षी को मैं बोल रहा हूँ रुकने के लिए, वो रुकना ही नहीं चाह रही है, लेकिन माँ मैं कुछ दिन घर पे रुकना चाहता हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ, इसको बहुत अर्जेंट काम है, इसको जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर दोनों को बहुत तसल्ली है कि चलो ठीक है, कामाक्षी से उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो जाए तो चली जाए, लेकिन उन्हें तो अपने बेटे वरुण को यहाँ पर रोक कर रखना था। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा,
तो उसको एयरपोर्ट पे छोड़कर उन्होंने नाटक किया ऐसा समझाते हुए कि भाई चलो ठीक है कामाक्षी, हम तो चाहते तुम यहाँ पर रुको, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी है बेटा, कोई बात नहीं, वरुण तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आ जाएगा। इतना कहकर वरुण गाड़ी लेकर कामाक्षी को एयरपोर्ट छोड़ने निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद वरुण दोबारा घर नहीं लौटा। शाम तक वरुण लौट कर नहीं आया तो उन्होंने एयरपोर्ट पर पता किया। आप जानते हैं उनके फादर थे, तो सारी लिस्ट निकलवाई उस दिन के पैसेंजर्स की, लेकिन उस दिन किसी भी फ्लाइट में कामाक्षी नाम की कोई पैसेंजर थी ही नहीं। उन्होंने वरुण से हर जगह कांटेक्ट करने की कोशिश की, पूरे शहर में ढूंढा, हर थाने पर अलर्ट कर दिया, लेकिन वरुण का कोई अता पता नहीं था। ना सिर्फ इतना, जहां जहां पॉसिबल शहर थे, चाहे वो दिल्ली हो या कोई और शहर हो जहां वरुण जा सकता था, वहां पर भी उन्होंने अलर्ट जारी करवा दिए थे अपने बेटे को लेकर। करीब 3 महीने ढूंढने के बाद उनको वरुण के बारे में पता लगा, और जब उनको पता लगा तो साथ साथ ये भी पता लगा कि वरुण और कामाक्षी ने शादी कर ली है। ये शादी वाली बात से उनको बहुत शौक नहीं लगा। वो असमंजस में तो थे कि अगर वो कहता तो खुद ही शादी करवा देते, लेकिन जो सबसे बड़ी सुकून की बात उनके लिए थी कि उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया था। उसके बाद उन्होंने वरुण को बुलवाया, उससे बातचीत की, उससे कहा कि बेटा अगर तुझे शादी करनी थी तो हमको ही बताया था, हम तो खुशी खुशी तेरे रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते, तुम्हें अलग से जाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वरुण ने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया, और उसने सिर्फ एक सीधा सा फ्लैट सा जवाब दिया कि जिंदा आप लोगों के सामने खड़ा हूं, ये काफी नहीं है आप लोगों के लिए। तीनों घर वाले उसकी बात सुनकर शॉक स्टेट के अंदर चले गए। फिर बात यहीं पे खत्म हुई। कुछ दिन तक वरुण के मदर फादर अर्पिता वहीं उन लोगों के साथ रुके जहां पर ये रह रहे थे, और वो उन्होंने देखा कि वरुण का अब शायद घर वालों को ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। वो उनसे कोई बातचीत नहीं किया करता था। ये लोग आगे होके बात करने की कोशिश करते तो भी वो इनकी बात को टाल देता था। वो एक रोबोट की तरह हो गया था जिसके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी अपने परिवार को लेकर। अपना उठता, खाता, काम करता, वापस हो जाता। अगर घर में वो किसी से बात करता था तो वो थी कामाक्षी। कामाक्षी जो काम कह दे वो काम कर दिया करता था, कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा था, और घर वाले चाहे उससे कितनी भी बात करने की कोशिश करें वो उन लोगों को इग्नोर कर रहा था। बुरा तो उन्हें काफी लग रहा था, लेकिन अपने बेटे के लिए वो लोग सारी जिल्लत सहकर भी वहीं पर रुके हुए थे। एक रात की बात है कि वरुण की मदर पानी पीने के लिए उठी, और जैसे वो पानी पीने के लिए उठी उन्हें घर के अंदर एक तो किसी चीज के जलने की और साथ ही साथ धुआं दिखाई दिया। तो घबरा गई कि कहीं घर में आग तो नहीं लग गई। उन्होंने अपने हस्बैंड को उठाकर बोला कि देखो कहीं घर में आग लग गई, धुआं ही धुआं हो रहा है। वो भी उठे, उन्होंने धुआं देखा, और ये दोनों के दोनों उस धुएं के सोर्स को ढूंढने लगे। खोजते खोजते वो लोग वरुण के रूम के बाहर पहुंचे और देखा कि धुआं वरुण के रूम में से ही आ रहा है। उन्होंने गेट नॉक किया तो कामाक्षी ने गेट खोला, और कामाक्षी को देखते ही दोनों दोनों स्तब्ध रह गए। उसके बाल खुले हुए थे, उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, ब्लैक लिपस्टिक, आंखों में ब्लैक काजल, और वो दिखने में बड़ी अजीब सी लग रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे रूम में से धुआं कैसे निकल रहा है। तो कामाक्षी ने जवाब दिया कि वो एक्चुअली उसके बाल गीले थे, वो नहा के आई थी तो वो अपने बालों को सुखा रही थी। मैं आपको बता दूं कि कई लोग साउथ साइड में या इस तरफ उड़ीसा की तरफ लोग अपने बालों को लोबान के धुएं से सुखाते हैं। तो उसने कहा कि वो अपने बालों को लोबान से सुखा रही थी, और इतना बोलकर वो गेट बंद कर देती है। अब इनके घर वालों को बड़ा अजीब लगता है, स्पेशली इसकी मदर को, कि रात को 2 बजे कौन अपने नहाकर और बाल सुखाता है। और इतना ही नहीं, जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, जब इसके फादर कामाक्षी से बात कर रहे थे, तो नजर बचाकर वरुण की मदर ने कमरे के अंदर भी झांक लिया था। उन्होंने देखा कि वरुण फर्श पे लेटा हुआ था, और इतना सब कुछ होने के बाद गेट नॉक हुआ, हम बातचीत करें, उसके बाद भी उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई अपने बेटे को लेकर। चीजों को वो लिंक कर पा रही थी, कैसे उनके बेटे का बिहेवियर चेंज हो गया, अपनी फैमिली से इंटरेक्ट नहीं करा, और अब उनकी जो शक की सुई थी, शक क्या, अब तो उनको पूरा यकीन था कि जो कुछ भी किया धरा है वो कामाक्षी का है, और जो बाल सुखाने वाली बात बोल रही भी गलत है, इसी ने उनके बेटे के ऊपर कुछ ना कुछ किया है। उन्होंने अपने हस्बैंड को ये सारी बात बताई, और उनके बेटे की सेफ्टी के लिए उन्होंने अभी कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, क्योंकि पिछली बार भी पंडित जी ने बोल दिया था कि अगर किसी ने कोशिश की तो इनके बेटे की जान पर बनकर आ सकती है। ऑल्दो इनके फादर की पास इतनी पावर्स थी कि 2 मिनट में वो उस लड़की को वहां से निकाल कर बाहर कर सकते थे, लेकिन डरे हुए थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगले दिन ये वरुण से बोलते कि बेटा हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग खुश रहो, बढ़िया से उनसे विदा लेते हैं, और अपने घर पहुंचने के बाद सीधा हस्बैंड वाइफ जाते हैं उन्हीं पुजारी बाबा के पास। ये सब सुनकर उन पंडित जी को भी अब उसी लड़की के ऊपर शक हुआ, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, कल आप अपने बेटे वरुण की फोटो और एक नारियल लेकर मेरे पास आइए।
जैसा उनसे कहा गया वो लोग वो फोटो और नारियल लेकर वहां पर आए। आने के बाद उन पंडित जी ने इनसे कहा कि देखिए, अब जो भी कुछ चल रहा है वो आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए, हम तीनों के बीच में रहना चाहिए, किसी और को इसकी कानो कान खबर भी नहीं लगनी चाहिए, वरना ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर आपके बेटे के साथ क्या हो रहा है। ये लोग वो सारा सामान लेकर पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने वो नारियल हाथ में लिया, कुछ मंत्र पढ़े, उस नारियल को एक कपड़े में बांध दिया और वरुण की मदर को देते हुए कहा कि आप इस नारियल को अपने बेटे के सिर पर से वार कर उनके कमरे के कोने में छुपा देना और अगले दिन इस नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में सभी लोगों को खिला देना। ये खिलाने पर जिस इंसान ने उल्टी की उससे पता लग जाएगा कि उसी ने आपके बेटे के ऊपर जादू किया है, और अगर किसी ने उल्टी नहीं की इसका मतलब उसने आपके बेटे के ऊपर किसी भी तरह का जादू नहीं किया है। तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग तो अभी वहां से आए ही हैं, तो आप किसी बहाने से उनको बुलाओ और ये प्रक्रिया जरूर करो। तो अगले दिन वरुण को और कामाक्षी को कॉल किया गया और कहा गया कि भाई कुछ अर्जेंट एक घर में पूजा है तो तुम लोगों को आना पड़ेगा। किसी न किसी बहाने से उनको बुलाया गया, तो ऐसी नकली पूजा वूजा करवाई गई। उसके बाद उसकी मदर ने वो नारियल वरुण के सर पे से निकाला और उसको उन्हीं के कमरे के कोने में ले जाकर रख दिया, और अगले दिन उस नारियल को तोड़कर उसके छोटे टुकड़े कर सबको प्रसाद के रूप में बांट दिए। घर के सभी लोगों ने प्रसाद खाया, कामाक्षी ने भी प्रसाद खाया, और उसे खाने के बाद वरुण और उसके फादर की नजरें सिर्फ और सिर्फ कामाक्षी पर टिकी हुई थी। लेकिन घर में किसी ने भी उल्टी नहीं की। 3-4 घंटे गुजर गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये दोनों वापस उन पंडित जी के पास पहुंचे और उनको बताया कि हमने सबको खिलाया लेकिन किसी ने भी उल्टी नहीं की। पंडित जी का शक तो था ही कामाक्षी के, पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जिसने भी ये किया है वो ये जान चुका है, और इसीलिए हमारी जो पूजा थी वो व्यर्थ हो गई है। अब जब ये हुआ तो पंडित जी का भी ईगो हर्ट हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब विद्या कैसे खराब हो सकती है और कोई भगवान से बड़ा कैसे हो सकता है। अब उन्होंने उसको ऐसा चैलेंज लिया और उन्होंने कहा कि काम करो, अब आप उन्होंने तिरुपति बालाजी का एक रक्षा सूत्र लिया और उनको दिया और कहा कि आप अपनी बहू के हाथ में बांध दो, इसके बाद सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। और उनकी मदर ने ऐसा ही किया। मंदिर का प्रसाद और मंदिर की चीज बताकर सबको एक एक करके उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और साथ ही साथ कामाक्षी को भी बांध दिया। और रक्षा सूत्र बांधने के 4 से 5 मिनट के बाद कामाक्षी ने खून की उल्टियां शुरू कर दी। ये देखते ही दोनों हस्बैंड वाइफ, कंफर्म तो उनको पहले ही था, सब कुछ पता लग गया था, लेकिन अब उनके आंखों के सामने सत्य आ चुका था कि यही वो लड़की है जिसने वरुण के ऊपर काला जादू किया है। उन्होंने फटाफट से पंडित जी को इन्फॉर्म किया और बिना देरी करते हुए अगले दिन ही पूजा रखवा ली। सच पैसों की कमी नहीं थी कि एक ही दिन के अंदर सारे अरेंजमेंट्स हो गए। लेकिन इनके सारे के सारे काम धरे के धरे तब रह गए जब रात को ही वरुण और कामाक्षी मुंबई जाने को तैयार हुए। कामाक्षी को आइडिया लग गया था कि वरुण की मदर और उसके फादर को यह पता लग गया है कि उसने उनके बेटे को अपने वश में कर रखा है और उसे छुड़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वरुण अब भी कामाक्षी के कंट्रोल में था। जो कामाक्षी बोलेगी वो वरुण करेगा, और वही वरुण ने किया। उसने घर में कोहराम मचा दिया, बोले जाना है मतलब जाना है, कोई हमें रोकेगा नहीं। बहुत कोशिश की इनके मदर फादर, इनकी बहन ने उनको रोकने की, लेकिन वरुण किसी की सुनने को तैयार नहीं था और अल्टीमेटली वो घर से निकला और उसने मुंबई की फ्लाइट पकड़ ली। वो दोनों वहां से जा चुके थे। ये सब होने के बाद अगले दिन इनके पेरेंट्स पंडित जी के पास पहुंचते, उनको सारी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो वरुण जब तक यहाँ नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आप कुछ तो कीजिए, हमारे बेटे को वापस लाना है। बोले मैं अगर कुछ भी करूंगा ना तो वरुण की जान पर बन सकती है, कि उस लड़की ने वो जो ताबीज पहन रखे उन ताबीजों में वरुण का कुछ है, या तो उसके बाल हैं या उसके नाखून है या उसकी स्किन है, कुछ ना कुछ चीज उसने उन ताबीजों के अंदर भर रखी है और अपने सिर पे बांध रखा है। जब तक वरुण खुद यहाँ नहीं आता है तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर मैं कुछ भी करूंगा उसे पता लग जाएगा और फिर वरुण की जान पर भी बन सकती है। और उस दिन से लेकर आज तक भी वरुण अपने पेरेंट्स से मिलने कभी उनके घर नहीं आया है। वो उनसे फोन पर बात कर लेता है, कभी कभी साल में 1 या 2 दिन के लिए ये लोग उससे मिलने चले जाते हैं, और उस पर भी पूरे टाइम कामाक्षी साये की तरह घूमती रहती है। वरुण आज भी उस चीज के इन्फ्लुएंस में है और आज भी कामाक्षी ने वो ताबीज बांधे हुए हैं जैसा कि इनकी फैमिली ने बताया है। इस चीज का कोई इलाज वो नहीं कर पाए हैं और आज भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बेटे को वापस पाने के लिए। तो ये थी कहानी एक
ऐसे षड्यंत्र की जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जहाँ एक दोस्त की तरह रहकर उसने पहले अपने 2 दोस्तों के रिलेशन को बनते हुए देखा और पता नहीं कैसे क्या उसके मन में क्या छुपा हुआ था वरुण के लिए कि उसने एक ऐसा जाल बिछाया जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था और लोग अपने आप ही उसमें फँसते गए और सबसे ज़्यादा जो फँसा वो था वरुण। शायद मिनी को वरुण से अलग करने वाली भी कामाक्षी ही थी। कामाक्षी ने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि वरुण डिप्रेशन में जाए, फिर आकर उसे सँभाला। उसको सँभालने के बाद उसे ज़िंदगी भर के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया। आपको क्या लगता है? क्या कभी वरुण कामाक्षी को उस चंगुल से छूट पाएगा? या वाक़ई में वरुण भी अब कामाक्षी से प्यार करने लगा है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वरुण के ऊपर से उस चीज़ का इन्फ्लुएंस, इस काले जादू को हटाया जा सके? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।